जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप लियो ने ईरान में हिंसा खत्म करने की और बातचीत और शांति की अपील की। पोप लियो पर भारतीय पुरोहित की किताब रिलीज हुई। पल्ली युवाओं ने जेसुइट एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की जिंदगी पर लेंट प्ले किया। उड़ीसा में मरियम पर्व के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए शांति के लिए प्रार्थना की। उड़ीसा राज्य में भीड़ ने कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़ की। एक मरी हुई लड़की का सच आखिरकार सामने आया। कैथोलिक युवाओं ने फील्ड स्टडी की, न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रभावित मछुआरों के साथ एकजुटता दिखाई। कैथोलिक लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाने को थोपने का विरोध किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने ईरान में हिंसा खत्म करने की और बातचीत और शांति की अपील की। पोप लियो ने ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में हिंसा तुरंत रोकने की अपील की है और कहा है कि बमों की गर्जना बंद हो जाए और हथियार शांत हो जाए ताकि बातचीत के लिए जगह बने। रविवार को एंजुल्स के बाद सेंट पीटर स्क्वायर में इकट्ठा लगभग 15,000 तीर्थयात्रियों से बात करते हुए पोप ने ईरान और बड़े इलाके में हिंसा और तबाही और फैलते नफरत और डर के माहौल की खबरों का गहरा दुख जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस लड़ाई से पड़ोसी देशों जिसमें प्यारा लेबनान भी शामिल है के अस्थिर होने का खतरा है। पोप ने विश्वासियों से प्रार्थना करने के लिए कहा और बातचीत के रास्ते खुले और लोगों की आवाज सुनी जाए। पोप लियो पर भारतीय पुरोहित की किताब रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले भारतीय पुरोहित फादर जॉन पुथवा की पोप लियो पर इंग्लिश में लिखी किताब वेटिकन में रिलीज हुई। यह सेरेमनी वेटिकन के ऑगस्टियन इंस्टीट्यूट में हुई। पॉन्टिफिकल एकेडमी फॉर लाइफ के प्रेसिडेंट मॉन्सिन्योर रेजो पेगरारो ने वेटिकन के इंटीग्रल ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने वाली डिकास्ट्री के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी को लियो 14 की एक कॉपी दी। यह लॉन्च 16 से 17 फरवरी को पॉन्टिफिकल एकेडमी फॉर लाइफ द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इंटरनेशनल सेमिनार में हुआ। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कार्डिनल, बिशप, पुरोहित और आम लोग समेत लगभग 100 डेलीगेट्स ने सेमिनार में हिस्सा लिया। फादर पुथवा ने कहा कि वह बड़े सेरेमनी में किताब रिलीज करने से बहुत खुश हैं। उन्होंने किताब की कॉपी पोप को दी, जिन्होंने हैरानी जताई। किताब पढ़ने के बाद पोप ने फादर पुथवा से कहा बधाई हो। इसके साथ ही फादर पुथवा ने 16 किताब लिखी है, जिसमें पोप जॉन पॉल द्वितीय, कार्लो कर्टिस्ट, कियारा ल्यूस और धन्य रानी मरिया शामिल है। पल्ली युवाओं ने जेसुइट एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की जिंदगी पर लेंट प्ले किया। मदुरै के आर्चडायसिस के सेंट सेबेस्टियन चर्च के युवाओं ने जेसुइट पुरोहित और सोशल जस्टिस के सपोर्टर्स फादर स्टैन स्वामी की जिंदगी और विरासत पर रोशनी डालते हुए एक लेंट प्ले किया। नाइट अ साइलेंट स्पेक्टर बट मार्टियर नाम का यह प्ले 6 मार्च को पेरिश यूथ मूवमेंट के सदस्यों ने किया। यह परफॉर्मेंस पेरिश के लैटिन ऑब्जर्वर्स के हिस्से के तौर पर शुक्रवार शाम को स्टेशन ऑफ द क्रॉस और होली मास के बाद हुई। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि इस प्रोडक्शन का मकसद फादर स्वामी की जिंदगी और कमिटमेंट को याद करके चालीसा के दौरान आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी पर सोचने को बढ़ावा देना था, जो हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों की वकालत के लिए जाने जाते थे। स्क्रिप्ट फादर नितिन प्रभु ने लिखी और पल्ली के युवाओं ने रिहर्सल और स्टेज अरेंजमेंट के जरिए प्रोडक्शन की तैयारी में लगभग 1 महीना बिताया। यह प्रोग्राम पल्ली पुरोहित फादर जुआजिम की गाइडेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। पैरिश ने युवाओं के साथ साथ बच्चों और पैरिश के दूसरे मेंबर्स ने भी परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। इस इवेंट में कई पल्ली के लोग शामिल हुए। उड़ीसा में मरियम पर्व के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए शांति के लिए प्रार्थना की। उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले के परतामा में हजारों मरियम भक्त 5 मार्च को 31वां मरियम पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए, जो आस्था और भक्ति का एक शानदार उदाहरण था। यह जश्न कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस में अवर लेडी ऑफ होली रोजरी पैरिश में अधिकार क्षेत्र में नए मिशन सेंटर में हुआ। आर्च बिशप जॉन बरवा एसवीडी, जिन्होंने पर्व की प्रार्थना की, ने युद्ध और झगड़े से परेशान दुनिया में शांति की प्रार्थना की। आर्च बिशप ने प्रार्थना के दौरान प्रार्थना की, प्रभु यीशु शांति के राजकुमार हमारी बेचैन दुनिया पर नजर डाले। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति लाए, जहाँ डर है वहाँ उम्मीद लाए और जहाँ नफरत है वहाँ प्यार लाए। देशों के नेताओं को रास्ता दिखाए और सभी लोगों की रक्षा करे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद
उड़ीसा राज्य में भीड़ ने कैथलिक चर्च में तोड़फोड़ की। चर्च अधिकारियों और कैथलिक कनेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा राज्य में 3 मार्च को रायगढ़ जिले के डंगासरी गांव में गांव वालों के एक ग्रुप ने एक कैथलिक चर्च में तोड़फोड़ की और पवित्र चीजों को अपवित्र किया। आदिवासी गांव वालों का एक ग्रुप शाम को करीब 7 बजे इकट्ठा हुआ और गांव में रहने वाले 3 कैथलिक परिवारों से अपने घर से बाहर आने की मांग की। रायगढ़ में कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर अबेद कुमार खुरा ने घटना के बारे में बताया। परिवार डरे हुए थे और अंदर ही रहे। उन्हें डर था कि उन पर हमला हो सकता है। जब परिवार वालों ने बाहर निकलने से मना कर दिया तो भीड़ ने कथित तौर पर गांव की सड़क के किनारे बने एक छोटे कैथलिक चर्च को निशाना बनाया। फादर खुरा ने कहा, रात 9 बजे भीड़ ने चर्च का दरवाजा तोड़ दिया, बिल्डिंग में घुस गए। उन्होंने ऑल्टर और क्रूज को नुकसान पहुंचाया। पुरोहित के कपड़े, बाइबल और दूसरी धार्मिक चीजों सहित पवित्र चीजें इकट्ठा कर ली। इन्हें बाहर ले जाकर आग लगा दी गई। घटना के बाद चर्च के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया। रायगढ़ के बिशप अल्पिनारा सेनापति की सलाह पर प्रभावित परिवारों ने 4 मार्च को जेके पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कराई। उसी दिन के बाद में चर्च के प्रतिनिधियों के साथ एक पुलिस टीम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव का दौरा किया। एक मरी हुई लड़की का सच आखिरकार सामने आया है। एक जवान लड़की की मौत को पॉलिटिकल मुद्दा बनते देखना एक खास बेरहमी है। लावण्या 17 साल की थी जब वह तमिलनाडु के एक मंदिर शहर तंजावुर में हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। जनवरी 2022 में उसने सुसाइड कर लिया। इन्वेस्टिगेटर ने अब कंफर्म किया है कि वह अपने हॉस्टल वार्डन से लगातार पर्सनल हरासमेंट से टूट गई थी। यही उसकी कहानी का सच है और फिर भी 2 साल से ज्यादा समय तक उसका सच बिल्कुल अलग कहानी के नीचे दबा रहा। यह एक ऐसी कहानी जिसे रूलिंग भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों ने बहुत तेजी से बनाया और तब तक बढ़ाया जब तक कि बाकी सब कुछ दबना गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देश की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइंडिंग जमा कर दी है। वे फाइंडिंग साफ है। उसने स्कूल के सेक्रेड हार्ट सेकेंडरी स्कूल में धर्म बदलने का कोई सबूत नहीं मिला है। एक क्रिश्चियन द्वारा चलाया जाने वाला इंस्टीट्यूट है जिसका धर्म से जुड़ाव देश भर के विवाद की चिंगारी बन गया। 2010 के बाद से धर्म बदलने का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। लावण्या की निराशा की वजह उसकी हॉस्टल वार्डन थी जो उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, गाली गलौज करती थी और लगातार मानसिक क्रूरता करती थी। अकेली और परेशान वह टीनेजर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखा था। ये पूरी ट्रेजेडी है, बिना ग्लैमर वाली, दिल तोड़ देने वाली और उस सांप्रदायिक ड्रामा से पूरी तरह खाली और उस पर दिखाया गया था। कैथलिक युवाओं ने फील्ड स्टडी की। ग्वालियर पावर प्लांट से प्रभावित मछुआरों के साथ एकजुटता दिखाई। कोटार डायसिस के तमिलनाडु कैथलिक यूथ मूवमेंट के सदस्यों ने 1 मार्च को थोडुकुडी डायसिस के थेमापुरम के मछुआरों समुदाय के साथ उनकी रोजी रोटी के लिए चल रहे संघर्ष के बीच एकजुटता दिखाने के लिए एक फील्ड स्टडी की। मछुआरा समुदाय एक न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी से बहुत पास रहता है जिसके बारे में निवासियों का कहना है कि इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। यह दौरा यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित 40 तीर्थ यात्रा का हिस्सा था। डायसिस के डायरेक्टर फादर साइमन, कोऑर्डिनेटर और फील्ड वर्क समेत कुल 46 लोग स्थानीय मछुआरों की चिंताओं को सीधे सुनने के लिए प्रोग्राम में शामिल हुए। कैथलिक लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाने को थोपने का विरोध किया। नागालैंड में कैथलिक लोगों ने सिविल सोसाइटी ग्रुप के साथ मिलकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हिंदू इमेज वाली देशभक्ति गीत को जबरन थोपने का विरोध किया है। नागालैंड के कोहिमा डायसिस के चांसलर फादर जेकब चर्लेलन ने 6 मार्च को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ राष्ट्रगान जन गण मन पहले से ही पूरे देश में काफी पसंद किया जाता है। चर्लेल ने कहा, भारत का संविधान धर्म की आज़ादी की गारंटी देता है और कहा कि लोगों को किसी दूसरे ईश्वर की पूजा या तारीफ करने के लिए मजबूर करना गलत है। विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को सभी राज्यों को एक निर्देश जारी किया जिसमें सभी ऑफिशियल और कल्चरल इवेंट में वंदे मातरम गीत के सभी 6 छंदों को गाना जरूरी बताया। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा और पहली बार 1882 में पब्लिश हुआ यह गाना हिंदू धर्म के साफ तौर पर जुड़े होने की वजह से एक नेशनल गाने के तौर पर विवादित रहा है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।